नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान द नेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात को खुली चौपाल में सुना किसानों ने। फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के अध्यक्ष के साथ मन की बात में किसानों के साथ वर्चुअल एलईडी लगाकर सुनी किसानों ने भारी संख्या में मन की बात। खेरागढ़ तहसील के कस्बा इरादत नगर में मन की बात कार्यक्रम का हुआ आगाज। तमाम जनप्रतिनिधियों के फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर रहे मौजूद। चौपाल लगाकर 11 बजे से सुनी गई खुले मैदान में मन की बात। द नेशन न्यूज़ के लिए आगरा से गौरव कुमार की रिपोर्ट। और मन की बात पे वो रविवार जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन 11 बजे से अपने मन की बात को रखते हैं और उसमें विभिन्न विषयों को उठाते हैं। और देश में अनेक प्रकार के, जैसे प्रगतिशील किसान हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे व्यापारी हो, या मजदूर वर्ग के लोग हों, श्रमिक वर्ग के लोग हों, अन्य वर्ग के लोगों ने जो अच्छा काम अपने क्षेत्र में किया है, चाहे वो जल संरक्षण में किया हो, चाहे किसानों ने औषधीय पौधे लगाने के काम किए हों, अन्य प्रकार के काम जो भी उन्नति के लिए किए जा रहे हैं उनकी वो चर्चा करते हैं। सकारात्मक रूप से देश कैसे आगे बढ़े, किसानों की बात, व्यापारी की बात, सभी वर्गों की मिलकर बात करना, आम जनमानस को प्रोत्साहित करना, ये माननीय मोदी जी का काम लगातार करते रहते हैं। अभी हमने ये तय किया कि किसान मोर्चा के जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो भी प्रदेशों के पदाधिकारी हैं, सभी प्रदेशों के, और जो भी जिले स्तर के पदाधिकारी हैं, क्या मंडल स्तर के पदाधिकारी, वो सभी पदाधिकारी किसानों के बीच में जाके गांव में बैठकर, चारपाई और खाटों पर बैठकर, पेड़ों के नीचे बैठकर मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। तो उसी के तहत आज मैं किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और अपने स्थानीय सांसद होने के नाते मैं अभी यहाँ इरादत नगर में किसानों के बीच में आकर मन की बात का कार्यक्रम मैंने अपने सैकड़ों किसानों के साथ सुनाया। सर, किसानों के लिए मुख्य बिंदु रखेगा, किस तरीके से आज किसानों को आप अपनी तरफ से जागरूक करना चाहेंगे इस मन की बात को? देखिए, किसान को जागरण करने के लिए निरंतर काम हमारे पार्टी के भी द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी चल रहा है। आपने देखा होगा कि जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी देश में, तो उस समय केसीसी उस समय प्रारंभ हुआ। उससे पहले केसीसी नहीं होता था। जो फसल बीमा का भी हुआ वो उसी समय से हुआ। गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के कार्यक्रम भी माननीय अटल जी की सरकार के समय शुरू हुए। उनको निरंतर बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे 3 कृषि विधेयक देने की बात हो, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड देने की बात हो, चाहे फसल बीमा की बात हो, अनेक प्रकार की योजनाएं किसानों की उन्नति के लिए, उनकी आय को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी निरंतर किसान के जीवन में बदलाव आए, किसान की आय बढ़े, उसकी उपज का वाजिब दाम मिले, ये लगातार कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार लगातार किसानों के हित में उत्तरदायी है। निश्चित रूप से किसानों के बारे में पहली बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सूचना और उनके लिए करना प्रारंभ किया। 70 वर्ष की आजादी के बाद भी कांग्रेस पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों की जब भी सरकार रही, किसानों के लिए कोई न रिफॉर्म्स लाए, न कोई योजना बनाई, लेकिन लगातार चाहे कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे सूक्ष्म इरिगेशन के मामले हो, अन्य प्रकार के काम निरंतर मोदी जी कर रहे हैं, जिससे किसान को लाभ है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों डीएपी और यूरिया की रेट दुगनी हो गई थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, लेकिन माननीय मोदी जी ने 140% का अनुदान दिया और किसानों को ऐसे कह सकते हैं अगर दूसरी भाषा में कि 1200 रुपए की जगह जब 2400 की बोरी हो गई थी तो 1200 की बोरी ही देने का काम किया। तो ये लगातार जो भी वो किसानों के लिए कर सकते हैं करने का काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो भी कार्रवाई है वो धरातल पे होनी चाहिए। उसी को लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा राजकुमार चाहर जी के आह्वान पे हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ताकि मन की बात के प्रमुख बिंदुओं पर सुनते हुए, विचार करते हुए उनको धरातल पे अमल में लाया जाए। देखिए, आज एक कार्यक्रम का आगाज किया गया। ये देखा जाए तो पहली बार मन की बात को चौपाल लगाकर सुना गया। इस तरह के कार्यक्रम आगे होंगे, किस तरीके से आप इसको लेते हैं और किस तरीके से अनुरोध करते हैं? ये कार्यक्रम की शुरुआत आज इरादत नगर से हुई है और इस कार्यक्रम को हर माह के प्रत्येक आखिरी रविवार के दिन इसी तरीके से बदस्तूर जारी रखा जाएगा और सारे इस तरह की योजनाओं को धरातल पे अमल में लाया जाएगा। किसानों को लेके क्या जागरूकता मैसेज रहेगा आज? किसानों को जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है, कोई सुन पा रहा है, कोई नहीं सुन पा रहा है, हमारा ये काम था कि हम उन लोगों के बीच में जाके इसको जागरूक किया जाए, ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की बात को सुने और उससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई उनको संशय हो तो उसको हमारे बीच में आके हम उसको सुलझा सकें। नहीं है तो 50,000 नहीं बनते थे, वो सब्सिडी तो 50,000 बोरियों की लेते थे, लेकिन वो 5,000 बोरी बनाकर ही छुट्टी कर देते थे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरकार किसानों के लिए उत्तरदायी है।
हाँ, वो अच्छी तरीके से किसानों को संभाल रही है। किसानों को जो उनका मोदी जी का कहना है कि हम किसानों की इनकम दुगनी करेंगे। मुझे लगता है कि मोदी जी की बात तो पूरी हो गई है, किसानों की इनकम दुगनी हो रही है और मुझे लगता है कि किसानों की इनकम चौगुनी होगी। जैसे मोदी जी ने सबसे अच्छा जो सरसों के किसान, इरादत नगर क्षेत्र में सरसों बहुत होती है, जो सरसों के किसान हैं वो इस बात से खुश हैं कि सरसों के दाम 3 गुने हुए हैं। उसका कारण ये है कि मलेशिया से जो रिफाइंड ऑयल आता था, एडिबल ऑयल आता था, उसको मोदी जी ने बंद कर दिया है मलेशिया से। और उसके बाद जब वहाँ ऑयल भारत में जितना भी खाद्य तेल खाया जाता है उसके बंद होने के बाद सरसों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, सरसों के तेल में बढ़ोतरी हुई है और इससे निश्चित रूप से किसानों को फ़ायदा होने। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़ रहे हैं द नेशन न्यूज़ के साथ।